मध्य प्रदेश विधानसभा में कांग्रेस विधायक के बेटे पर एफआईआर के मुद्दे पर जवाब देते हुए मोहन सरकार के मंत्री नरेंद्र शिवाजी पटेल भावुक हो गए और सदन के अंदर उनकी आंखों से आंसू निकल आए। वहीं मंत्री पटेल ने दोषी पुलिसकर्मियों को तुरंत सस्पेंड करने का ऑर्डर दे दिया। देखिए खास रिपोर्ट। विधानसभा में अंदर भावुक हुए मंत्री नरेंद्र शिवाजी पटेल। कांग्रेस विधायक के बेटे पर एफआईआर के मुद्दे पर भावुक हुए मंत्री जी। कांग्रेस विधायक बोले, मंत्री को याद आया अपने बेटे पर एफआईआर का दौर। नरेंद्र शिवाजी पटेल की कार्रवाई से खुश हुई कांग्रेस। मध्य प्रदेश विधानसभा के बजट सत्र का आज 8वां दिन है। कार्रवाई शुरू होते ही कांग्रेस विधायकों ने कानून व्यवस्था का मामला उठाया। सेमरिया से कांग्रेस विधायक अभय मिश्रा ने प्रश्नोत्तर काल के दौरान अपने और बेटे पर दर्ज केस को लेकर कहा कि उनका चुनाव लड़ना अपराध हो गया है। थाना चोरहटा में उनके और उनके बेटे विभूति नारायण मिश्रा के खिलाफ अपराध दर्ज किया गया। ये सुनकर मंत्री नरेंद्र शिवाजी पटेल भावुक हो गए और उच्च स्तरीय जांच के साथ ही टीआई को सस्पेंड करने की बात कही। देखिए, अभी विधानसभा में सारी कार्रवाई आ गई है। शराब से आप लोगों ने सुना है, कार्रवाई की भी निर्देशना ना देखी ने कदापि नहीं, ऐसा मैं बिल्कुल नहीं मानूंगा। पुलिस दिन रात 24 घंटे अपने प्राणों की बाजी लगा के हमारे प्रदेश के नागरिकों को सुरक्षित रखने के लिए दिन रात परिश्रम करते। पूर्व नेता प्रतिपक्ष अजय राहुल सिंह ने कहा कि मंत्री नरेंद्र शिवाजी पटेल को अपने बेटे पर हुई एफआईआर का दर्द याद आ गया, इसलिए वे भावुक हुए। उन्हें धन्यवाद है कि उन्होंने सदन की गरिमा रखी। हमारा विधानसभा क्षेत्र है सिमरिया। 2008 में मैं वहां से विधायक, 2013 में हमारी पत्नी वहां से विधायक, 2023 में भी मैं फिर विधायक। इस बीच में मैं वहीं से जिला पंचायत सदस्य सुनकर 7 साल जिला पंचायत अध्यक्ष। ये घटना सिमरिया की ही है जहां का मैं विधायक हूं और सिमरिया के अंदर ही से एक थाने क्षेत्र की है। अब आप समझिएगा, एक मोटरसाइकिल जा रही है और एक स्कॉर्पियो से एक्सीडेंट हो जाता है, एक व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, एक वृद्ध व्यक्ति की। अब स्कॉर्पियो मोटरसाइकिल के एक्सीडेंट में मैं कहां आ रहा हूं? इन्होंने लिखा कि वो रोड बनाने वाली कंपनी जो है उसकी गलती की वजह से एक्सीडेंट हुआ। बाद में इन्होंने जब जल्दबाजी में लिख लिया, देखा तो वो कंपनी नहीं थी मेरी, ना मेरा उससे कोई लेना ही देना था। तो इन्होंने अंतिम में देखिएगा एक लाइन जोड़ा है कि इस कंपनी में, जैसे हम कहते हैं नरेंद्र मोदी का पैसा लगा है, ऐसा ही लिख दिया कि इस कंपनी में अभय मिश्रा और उनके बेटे विभूति नारायण मिश्रा डायरेक्टर, इसके पेटी कॉन्ट्रैक्टर, उनका पैसा लगा है। जांच हुई, कोई दूर दूर तक कोई लेने देना नहीं मिला। उसी अधिकारी ने जिसने ये प्रकरण दर्ज किया, उन्नीस पांडे ने, ये वही अधिकारी है जिसने अभी हत्या करवाई है 3 महीना पहले केवट परिवार में, जिसकी वजह से जिसको सदन में बचाया गया था। और ये करीबन 6 साल से वही सिमरिया में चोरहटा सिमरिया माननीय मंत्री जी के संरक्षण में, हमारे उप मुख्यमंत्री जी के संरक्षण में उनका पाला हुआ शिष्य है और उनकी आंखों के इशारे पर कोई भी विरोधी हो तो उसको फंसाने का काम करता था। और इस तरह से कोई एक प्रकरण नहीं, उसके ऊपर 60-70 फर्जी मामले बनाने के प्रकरण है, फर्जी केस बनाने का वो एक्सपर्ट था। आज हमने जब ये बात रखी तो उत्तर में ये आया कि हाँ, इसने समापन तो इसने किया है, खात्मा तो इसने किया है, लेकिन प्रकरण पंजीबद्ध करने वाला एक हवलदार का नाम लिख दिया। मैंने एफआईआर निकाल के उसमें पटल में रख दी, ये ले लो एफआईआर, इसमें अवनीश पांडे का दस्तखत। अब कोई जवाब नहीं था। अब एफआईआर करने वाला भी वही था, काटने वाला भी वही था। तो ऐसा आदमी जो उस क्षेत्र के ही विधायक और उसके बच्चों तक को टारगेट करे तो हम दूसरों की क्या रक्षा कर पाएंगे? दूसरों को हम फर्जी मुकदमों से कैसे बचा पाए? सुनिए, हाँ, अब आप देखिए, आज माननीय मंत्री महोदय आज जवाब दे रहे थे। पहले वो कितना रोए, आपने देखा है? आपको पता है क्यों रोए? उनके बच्चे, वो उनके मंत्री रहते हुए उनके बच्चे के साथ अभी 2 महीना पहले यही हुआ है। आप ये क्या कहेंगे इसको, बेलगाम प्रशासन,
ये माननीय शिवराज सिंह जी मुख्यमंत्री जो 20 साल यहाँ रहे और उन्हीं के चुनिंदा अधिकारी रहे, उनका जो ये नेटवर्क बना था नीचे तक, और जो ये बेलगाम प्रशासन तैयार हो गया, आज ये उसकी क्या कहना चाहिए, हमारे देसी भाषा में कहते हैं मोटाई छाई है, नहीं कहते कि मोटाई छाई। तो इसकी ये लड़ाई लड़ी गई। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को और अपने राज्य मंत्री जी को इस बात के लिए हृदय से आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने विधायकों का सम्मान कायम रखा। नहीं तो अगर ये नहीं होता, आप खुद सोचिए, मेरे बच्चे यहां रहते ही नहीं है, जो बाहर के पढ़े हैं, वो 2 वर्ष से रीवा नहीं आते, डर के मारे कि वहां रीवा में कोई फंसा न दे। पढ़े लिखे बच्चे हैं, लंदन वगैरह से पढ़े हैं, वो अच्छे से हिंदी बोल लेते हैं, लिख भी नहीं पाते, वो कुछ किसी से मिले भी नहीं। और अगर इस तरह की राजनीति होगी मध्य प्रदेश में, इससे घृणित उदाहरण क्या होगा। लेकिन मैं इस बात के लिए सरकार को धन्यवाद करूंगा कि उन्होंने एक विधायकों के सम्मान में और इस प्रदेश में डॉक्टर मोहन यादव की सरकार ने ये मैसेज दिया है कि जो तमाशा अभी 20 साल से चल रहा था वो। वहीं पूर्व मंत्री जयवर्धन सिंह ने कहा कि ये संवेदनशील मामला है। अभय मिश्रा के परिवार के साथ गलत व्यवहार हुआ, जिस पर उत्तर देते हुए मंत्री नरेंद्र शिवाजी पटेल भावुक हो गए और ठोस कदम उठाते हुए पुलिसकर्मी को सस्पेंड कर दिया। लेकिन दुख होता है कि बीजेपी के राज में ऐसा क्यों हो रहा है। जी, संवेदनशील मामला है और मैं पहले कहना चाहूँगा कि अभय मिश्रा जी सदन के वरिष्ठ विधायक हैं। जिस प्रकार से उनके और उनके परिवार के साथ भी गलत केस दर्ज किया गया, और उसी संदर्भ में जब आज माननीय मंत्री पटेल साहब ने जब उत्तर दिया, तो ऐसा संयोग रहा कि कुछ महीने पहले उनके बेटे के साथ भी ऐसा हादसा हुआ था पुलिस के माध्यम से, और वो काफ़ी भावुक भी हुए। लेकिन इन दोनों मुद्दों को लेकर जब पूरे विधायकगण आज सदन के अंदर एक होकर सबने आवाज़ उठाई कि कहीं ना कहीं पुलिस का रवैया उचित नहीं है, सही नहीं है, तो फिर माननीय मंत्री जी ने उस पर कदम भी ठोस उठाया और जो दोषी पुलिसकर्मी हैं उनको सस्पेंड किया। लेकिन बात एक पुलिस अफसर के निलंबन की नहीं है, बात है कि आज हमारे खाकी वर्दी का पूरे प्रदेश और देश में बहुत बड़ा सम्मान है, और हमें दुख होता है जब मऊगंज जैसे हादसे होते हैं। हमें दुख होता है कि आज कल में जो दमोह में हादसा हुआ है, ऐसा क्यों हो रहा है भाजपा के राज में। हमें दुख होता है जब मऊ में जिस दिन भारत क्रिकेट मैच जीत रहा है, चैंपियंस ट्रॉफी जीत रहा है, उस दिन हिंसा हो रही है। ऐसा क्यों हो रहा है जब स्वयं मुख्यमंत्री जी ही गृह मंत्री हैं, और आज जब एक गंभीर चर्चा चल रही है गृह मंत्रालय को लेकर, तो स्वयं सीएम साहब क्यों नहीं उपस्थित है सदन के अंदर। हम उनसे पूछना चाहते हैं, क्या उनको रुचि नहीं है गृह मंत्रालय में? अगर नहीं है तो किसी और को दे दें गृह मंत्रालय मंत्री के रूप में। कौन रोक रहा है उनको? ऐसा क्या कारण है कि भाई आपको ही सब विभाग हड़पने हैं, और दिख रहा है कि उनके नियंत्रण में नहीं है आज स्थिति। लगातार पिछले 1.5 साल से प्रति हफ्ते कोई ना कोई बड़ा हादसा हो रहा है मध्य प्रदेश में, जिससे कि हम सब। कुल मिलाकर कानून व्यवस्था पर उठ रहे सवालों के बीच मंत्री नरेंद्र शिवाजी पटेल ने जहां दोषी पुलिसकर्मी को सस्पेंड कर सख्त कार्रवाई का संदेश दिया, वहीं उनकी भावुकता ने ये भी बता दिया कि सरकार निष्पक्ष न्याय के लिए तत्पर है, फिर किसी भी दल का विधायक क्यों न हो। ब्यूरो रिपोर्ट, MP न्यूज़, भोपाल।